फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन बहुत दिनों बाद, करीबन 50-60 सालों के बाद ये पता चलता है नहीं नहीं, ये तो रूसो के नॉवेल की एक लाइन थी जिसको र्यूमर की तरह चला करके उस रानी की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस रानी के रहते हुए तथाकथित प्रगतिवादी सत्ता तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि वो अत्यंत दयालु थी और फ्रांस की जनता उसे प्रेम करती थी। ये आज रिसर्च उपलब्ध है। जो चरित्र बनाने में, जो जीवन बनाने में तुम 20 से 22 वर्ष लगाते हो, अफवाहें उसे आधे घंटे में खत्म कर सकती हैं। और अब तो अफवाहों का बाजार है, ये संसार ही अफवाहों का है। यहां पे वास्तविक क्या है ये ढूंढना मुश्किल हो गया है। जो चैनल चलाओ एक अफवाह चल रही है खबर के नाम पर। कई साल पहले की बात, एक खास चैनल के ऊपर एक आ रहा था कि स्वर्ग का रास्ता मिल गया। वो पूरे दिन खोजता रहा, रात को स्वर्ग का रास्ता दिखाया तो एक पुराना कोई ढहा हुआ मंदिर दिखाया का यहीं से भीम गए थे स्वर्ग की तरफ, और सारे दिन में टीआरपी कई करोड़ों में ऊपर उछलते हुए चली गई। आजकल उनको एक नया मॉडल मिला हुआ, आशाराम बापू कभी इधर डांस करता दिखाते हैं, कभी उधर डांस करता दिखाते हैं। टीआरपी जंप करनी चाहिए, कुछ भी उनके हाथ लग जाए, सनसनी होनी चाहिए, है ना। और हम लोगों को भी इतनी सनसनाहट का मजा आने लग गया है कि हमने सच्चाई की तलाश बंद कर दी है। अब अगर वो क्या कहते हैं, वो सलमा सुल्तान अगर दोबारा न्यूज पढ़ने आ जाए तो आपको लगे यार ये कौन आ गई, कोई सनसनाहट ही नहीं दे रही है। अब तो बहुत वाइब्रेंट से न्यूज रीडर्स भी होते हैं, कभी आप उनको देखा करिए, इतना मुस्कुरा के आपसे कहेंगे कि जरा सा वेट करिए, बस अभी आई। आप छोड़ते ही नहीं हो चैनल को, इतना पर्सनल हो जाते हैं बात करते हुए। ये उपभोक्तावादी संस्कृति है। लेकिन खैर, महिषासुर महोत्सव बहुत अच्छा रहा, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई। यहां पे रामचरितमानस पढ़ा गया, उसकी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन उसकी चर्चा हुई, अच्छा लगता है। एक बार हरवंश राय बच्चन ने कहा था कि कोई भी ऐसी बात कह दो जो परंपरा के विरुद्ध है तो वो चर्चित हो जाती है, चाहे वो कितनी घृणित क्यों ना हो। हमें एक आदत हो गई है, हमें चर्चित होने की भूख है। मैंने एक बार कहा था, हम फेसबुक के ऊपर पड़े रहते हैं, हम ट्विटर्स के ऊपर, हम तरह तरह की दुनिया भर की जो साइट्स हैं उन पे खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि हम देश में कोई रेनेसां लाना चाहते हैं, हम चर्चित होना चाहते हैं। हमारी मां नहीं पूछती है, लेकिन कोई तो लाइक करके जाएगा ही अगर मैंने लिख दिया कि मुझे भूख लगी है दिन भर से तो, और उससे फोटो में कुछ मिल भी जाए तो मैं बर्गर वर्गर, डूड ईट, तुम्हारे पास होगा। एक ऐसी संस्कृति के अंदर तुम खड़े हो, इसलिए महिषासुर महोत्सव जायज है। लेकिन सवाल कहीं और खड़ा है, किस लिए मना रहे हो? मैं इसलिए इस प्रांगण में उसकी बात करने जा रहा हूं क्योंकि ये प्रांगण इसलिए जाना जाता है, मैंने खुद महसूस किया इतने वर्षों में, यहां पर स्त्रियां स्वतंत्र हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। किसी दूसरे हिंदुस्तान के कैंपस की अपेक्षा जेएनयू के अंदर लड़कियां ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, स्वतंत्र महसूस करती हैं। कोई खास बात तो है जो ये प्रांगण देता है, स्त्री को शक्ति देता है ये प्रांगण। और ये जो धूर्त ब्राह्मणवादी हैं, इन धूर्त ब्राह्मणवादियों ने आपके अनुसार, उन प्रगतिवादियों के अनुसार, हमेशा स्त्री का विरोध किया है। मरते खपते एक बार उन्होंने कह दिया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, तो अब आप काहे को उसका विरोध कर रहे हैं? एक बार तो वो ऊपर उठी, एक बार तो उसने बड़े जबरदस्त ग्रीक मैन टाइप के महिषासुर को लात के नीचे मारा हुआ है। कम से कम यहां तो रुक जाते। और तुमने जितनी गंदी और बुरी बातें हो सकती थी सब तुमने एक नारी के ऊपर चिपका दी। कौन से ऐतिहासिक दस्तावेज है तुम्हारे पास जो तुमने लिख दिया कि दुर्गा वेश्या थी? और क्या ये भाषा है? इस भाषा से तुम बात करते हो? ये इस देश में भेद डालने की और घृणा फैलाने की नीति के अंतर्गत चलने वाला षड्यंत्र है। महिषासुर से किसी को कोई लगाव नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि दुर्गा के नाम पर छोटा बड़ा ब्राह्मण दलित सब इकट्ठा कैसे हो जा रहा है एक जगह। ब्रेक करो इन्हें, तोड़ो। इसलिए ऐसे महोत्सवों का खुले तौर पर बौद्धिक विरोध होना चाहिए। छाती पीट के नहीं, डंडे बजाकर नहीं, गालियां देकर नहीं, लेकिन तर्कपूर्ण।
कि साहब क्यों मना रहे हो, इससे कल क्या हासिल होगा? कल सिर्फ यह होगा कि एक जगह जहां पर स्त्री शक्ति का प्रतीक बनी है कल गिर जाएगी, सिर्फ यही होगा। दुर्गा ने तुम्हें कितना बल दिया मुझे नहीं पता, लेकिन दुर्गा ने इस देश में कई कई बार न मालूम कितने पुरुषों को अनंत बल से भरा है, कितनी स्त्रियों को अनंत बल से भरा है। जब इंदिरा ने बांग्लादेश पाकिस्तान को जब पराजित किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें कहा था ये दुर्गा है, ये दुर्गा की गरिमा है, और तुम उस गरिमा के प्रति भी नहीं झुकने को तैयार हो। तुम कैसे स्त्री सम्मान की बात कर सकते हो? इसका मतलब है तुम्हारा स्त्री सम्मान बड़ा पक्षपाती है। तुम्हारे अनुसार अगर स्त्री चलती है तो सम्मानित है, अन्यथा नहीं। ये तो फासिस्ट है, ये तरीका बात करने का, ये फासिज्म है। लेकिन अभी हम उसको जिक्र करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राम क्यों भारत का महानतम नायक बने? किस लिए? क्यों नहीं कोई दूसरा उसका मुकाबला कर पाता? क्यों अल्लामा इकबाल बाध्य हो जाता है ये लिखने के लिए कि अहले नजर समझते हैं तुमको इमाम हिंद। इमाम हिंद का माने होता है हिंदुस्तान का नायक, हिंदुस्तान का लीडर, जो अग्रणी है, जो सबसे आगे खड़ा है। क्या था डॉक्टर इकबाल को दिखाई दे रहा? उनको दिखाई देता है चरित्र। राम के पास एक ऐसा चरित्र है जो अपने समय में तो संपूर्ण है और समय के बाद भी बहुत हद तक बढ़ा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि कृष्ण हमारा नायक नहीं बन सका क्योंकि कृष्ण हमारे और तुम्हारे जैसा है, और हमारा आइडियल कभी हमारे जैसा नहीं होता है। हमारा आइडियल हमसे कुछ खास होता है, यही आइडियल की विशिष्टता होती है। तो कृष्ण में जिन दोषों को हम तलाश लेते हैं, राम में वो दोष ढूंढे से नहीं मिलते हैं, इसलिए राम महानायक बन जाता है। राम इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है, उसका राज्य यूटोपिया कहा जाने लगा कि राम राज्य एक यूटोपिया है। यूटोपिया तो सारे राज्य हैं, क्या ईसा का राज्य यूटोपिया नहीं है? उससे ज्यादा क्या है? यूटोपिया है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब के लिए जन्नत भी यूटोपिया है। मार्क्स का सिद्धांत, वो सब एक हो जाए। सोवियत रूस वालों से पूछो, बताएंगे कितना बड़ा यूटोपिया देख करके लौटे हैं वो। सब तो यूटोपिया है, और जब हमें यूटोपियाओं में से ही एक यूटोपिया चुनना है तो हम बेस्ट चुनेंगे। जब ख्वाब ही देखना है तो हम सबसे अच्छा वाला ख्वाब देखेंगे, बुरा वाला ख्वाब क्यों देखें? और देखो, कहानियां चलती हैं और कहानियां जिंदा रह जाती हैं। ताजमहल को देखने लोग इसलिए नहीं आते कि सफेद संगमरमर की इमारत, उससे खूबसूरत इमारतें हिंदुस्तान में भरी पड़ी हैं। ताजमहल इसलिए देखा जाता है क्योंकि मुमताज और शाहजहां की प्रेम कहानी उसके पीछे चलती है ना? प्राय लोग कहते तुम मेरी मुमताज हो, मैं तुम्हारा शाहजहां। जो नए नए प्रेमी जोड़े जब, या शादीशुदा जोड़े जब आगरा पहुंचते हैं तो उसके सामने वाले प्लेटफॉर्म पे बैठ करके वो फोटो खिंचवाते हैं। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, साहिद ने कहा था। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये भी है। और एक हकीकत ये भी जान लो कि जो मोहब्बत की दास्तान तुम इतने बरसों सुनते हो, ऐसी कोई मोहब्बत भी नहीं थी, क्योंकि मुमताज शाहजहां की 7 बीवियों में से एक बीवी थी। पहली कहानी। दूसरा, उसके 14वें बच्चे को पैदा करते हुए मर गई। हाँ, इस वजह से हैरत अंगेज मकबरा जरूर है। तीसरी बात कि मरने के बाद शाहजहां कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही दिनों के अंदर उसने उसकी छोटी बहन से निकाह कर लिया। बड़ी मुमताज नहीं तो छोटी मुमताज, और शायद उसी के लिए वो काला ताजमहल बनवा रहा था। लेकिन कहानियां जिंदा रह जाती हैं। सिर्फ कहानियों में से चुनना है तो हम फिर से श्रेष्ठतम चुनते हैं, क्योंकि राम कम से कम इतना लॉयल तो है कि अपनी उस पत्नी को, प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं कि बताओ कैसा क्रूर था, गर्भवती पत्नी को उसने निकाला और जंगल में फेंक दिया। ऐसा कोई करता है? चलो भाई फेंक दिया, लेकिन शाहजहां से ज्यादा अच्छा था। उसके बाद वो दूसरी पत्नी नहीं लेकर के आया,
वो पूरी जिंदगी, उसके 11,000 साल तक उसने शासन किया मैथोलॉजिकली, और कम से कम 11 बरस तो हम मान ही लेंगे एथिस्ट की तरह। उतने दिनों उसने गलती से भी दूसरी सीता या सीता जैसी नहीं खोजा। हाँ, यज्ञ हवन कराते समय वो अपने बगल में एक प्रतिमा रख लेता था सीता की, इतना करता था। और वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर एक लाइन भी है, जब वो सीता का परित्याग करने वाला है, लक्ष्मण उससे कहता है कैसे तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे, तुम जानते हो कितनी पवित्र है, कितना प्रेम तुम रखते हो। तो राम कहता है कि लोक हित के लिए मैं अपने हृदय का एक अंग निकाल कर देने के लिए तैयार हूं, और सीता जैसी दयालु, सीता जैसी सुंदर, सीता जैसी महान स्त्री मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन लोक हित के लिए मैं इसका भी त्याग करूंगा। आज लोक हित के लिए आप किसी नेता से उसका पमेरियन छुड़वा के दिखवा दो मुझे। बीवी तो बहुत बड़ी चीज है, आप छुड़वा के दिखा दो, देख लेना। चारा नहीं छोड़ता है नेता, भैंस के लिए आता है खुद खा जाता है। ये है नेता, मोबाइल का फोन खा जाता है, एयरलाइंस खा जाता है, कोयला खा जाता है। अब बताओ, ऐसे भयानक देश में तुम रह रहे हो। इसी में राम रहा करता था। राज्य छोड़ देता है क्योंकि पिता और मां के बीच में झगड़ा ना हो जाए। पूरे वाल्मीकि रामायण में दशरथ एक भी बार नहीं कहता है अपने पुत्र से कि तुम जाओ। दरअसल राम पिता की आज्ञा पर नहीं जाता है वन, वो अपनी माता की इच्छा पर जाता है। कौन है जो ऐसा करेगा? यहां तो पूरा देश कह रहा है, लेकिन बच्चा जाने को तैयार नहीं है। समस्या है ये, बहुत भारी समस्या है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो त्याग करना एक राजनेता का, एक राजा का प्रधानतम गुण क्या होना चाहिए? देखो, राम में यहीं से शुरुआत होगी हीरो बनने की। एक नायक, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी गुण यह होता है, सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वो अपनी इच्छा पर दूसरों की इच्छा को ऊपर करता है। वही नायक है, वही लीडर है। हर आदमी अपनी इच्छा को देता है महत्व, लेकिन जो नायक होता है, जो लीडर होता है, उसकी विशिष्टता यह है कि उसके लिए अपनी इच्छा नहीं महत्वपूर्ण है, उसके लिए पर इच्छा महत्वपूर्ण है। परहित में, इसमें तुलसी लिखता है परहित सरस धर्म नहीं भाई। और ये परहित सरस धर्म किसमें दिखाई देता है? ये राम में दिखाई देता है। पहली बार कितना बड़ा था राम, छोटा सा था राम, 20-22 वर्ष का, और अपना राज्य छोड़ करके निकल जाता है 14 वर्षों के लिए वन में रहने के लिए। 14 वर्ष ब्रह्मचर्य के साथ। समझते हो इसका मतलब? अभी अभी शादी हुई थी उसकी, और नियम दिया जाता है, और पत्नी भी पीछे लग जाती, पत्नियां तब भी पीछे लगती थी। अच्छा, अगर सीता चुपचाप रुक गई होती अयोध्या में तो राम बेचारा कितने ब्लेम से बच जाता। लेकिन नहीं, देखो ये विशिष्टता है। ऐसी पत्नियां और ऐसे पति ढूंढना मुश्किल होता है जो हर जगह साथ में रहते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा था कि विवाह 4 प्रकार के लोग करते हैं। पहला, एक दुष्टा एक दुष्ट के साथ विवाह करती है, और यह बहुत आयत में होता है। दूसरा, एक देवी एक दुष्ट से विवाह करती है, यह उसके बाद वाली मात्रा है। तीसरे में एक देवता एक दुष्टा के साथ विवाह करता है, यह तीसरी मात्रा है। उसके बाद शंकर चुप। उनके शिष्यों ने कहा प्रभु चौथा? बोले देखो, चौथे में एक देवी एक देवता से विवाह करती, लेकिन ऐसा सुना है मैंने। ऑस्कर वाइल्ड कहता है ना कि विवाह दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइजेशन है। ठीक है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो बुद्धिमान होते हैं और बाकी विवाह कर लेते हैं। तो खैर राम ने कर लिया, और धनुष वनुष तोड़ ओड़ करके किया, और वो भी देखो ब्राह्मण का धनुष तोड़ दिया था उसने। ये भी ब्राह्मणवादियों को याद नहीं था, हद हो गई। और उस महान ब्राह्मण के धनुष को एक हाथ से सीता उठा करके रख देती है। देखो ये कितना जबरदस्त वो फेमिनिस्ट थॉट था वाल्मीकि के पास। एक हाथ से उठाती और रख देती है। ये है।
और ऐसी महान सीता वो राम के साथ चल देती है। राम और सीता ब्रह्मचर्य धर्मपरायण होकर के निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। केवट से कहते हैं नदी पार कराने को, केवट नदी पार करवाता है। नदी पार करके जाते हैं, पंचवटी में वो रुकते हैं और वहां पर महान नायिका, मैं इसलिए महान नायिका कह रहा हूं, वाल्मीकि के लिए तो खलनायिका थी, लेकिन इन दिनों मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े जिसमें एक नया मूवमेंट चल रहा है, सुपर्णखा को नारी मुक्ति आंदोलन से जोड़ा।